आज का हमारा जो क्लास रहने वाला है वो करंट अफेयर के ऊपर रहने वाला है। जो 2023 के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उस टाइप के सभी प्रश्न को वीडियो के अंदर लिया गया है। तो जितने भी प्रश्न होंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर बात करें कि आखिर क्यों मनाया जाता है यह दिवस, तो उससे भी रिलेटेड हम जानकारियाँ कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि विश्व जो तंबाकू दिवस है वो 31 मई को मनाया जाता है और इस दिन को विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रश्न हमारा बनता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है और WHO का स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ। तो बात करें अगर फुल फॉर्म की WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्थापना इसका जो हुआ था WHO का वो 7 अप्रैल 1948 के दौरान हुआ था और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो जनेवा के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है जनेवा। वहाँ पर WHO का मुख्यालय है। बट यहाँ पर एक और आता है WTO करके आता है। सॉरी, यहाँ पर WHO है तो एक आता है WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है और इसका जो स्थापना है वो 1995 के दौरान किया गया है। और अगर बात कर ले इसकी मुख्यालय के, तो इसका भी मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जनेवा जो जगह है वहाँ पर भी इसका मुख्यालय भी स्थित है। टॉपिक पे आते हैं कि तंबाकू दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। कि जो विश्व भर में जो तंबाकू की खपत होता है उसको कम करने के लिए तंबाकू दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगर बात करें कि 2023 के थीम क्या था तंबाकू दिवस का, क्योंकि थीम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वी नीड फुट नोट तंबाकू 2023 का था तंबाकू निषेध दिवस का। ठीक है, अगला हम सेकंड नंबर अपना प्रश्न देखें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे CBC के रूप में भी जाना जाता है, उसके अध्यक्ष के रूप में शपथ किसने लिया है। तो ये लिए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। और बात करें इनको शपथ दिलाने वाला कौन था, तो सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को इनको 29 मई के दौरान हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा CBC के आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई थी। और इस समारोह में जो थे उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ वो भी शामिल थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह के अंदर शामिल थे। ठीक है, अगला हम थर्ड नंबर अपना प्रश्न देखते हैं IPL से रिलेटेड कि IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है। तो शुभम गिल के द्वारा ऑरेंज कप जीता गया। और IPL से अगर रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन करिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दे देंगे वीडियो का, तो उस पर अलग से एकदम टॉपिक का वीडियो बनाया है, तो एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। और जो शुभम गिल थे वो IPL 2023 में गिल अविश्वसनीय प्रदर्शन किए हैं, जिन्होंने 17 मैचों के दौरान 59.33% की औसत से सर्वाधिक 890 रन बनाए थे और यह IPL के सीजन में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और इसी के वजह से उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। किसको, तो शुभम गिल को। ठीक है, और उनको ऑरेंज कप जो जीते हैं वो 6ठे खिलाड़ी बन गए ऑरेंज कप जीतने वाले, जो कि भारत के ही खिलाड़ी हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है संगोल, तो उससे रिलेटेड भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि संगोल को पहली बार किसने प्राप्त किया था। तो संगोल को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को द्वारा प्राप्त किया गया था। और संगोल से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ देखते हैं कि संक्षेप में अगर बात करें कि संगोल क्या है, तो ये एक राजदंड है और इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक जो दक्षिण भारत का चोल वंश था, जहाँ संगोल पहली बार प्रकट हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे जवाहरलाल नेहरू ने संगोल को अंग्रेजों से अधिकार सौंपने के प्रतीक के रूप में स्वीकार किए थे। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया था संगोल को। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, जो कि प्रश्न दिया है कि किस कंपनी को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति दी गई है। तो कौन से कंपनी को दी गई है,
सतलुज जल विद्युत निगम जो है स्टार्ट करने यानी विकसित करने का अनुमति दी गई है। अगर बात करें हम कि नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम जो लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है, तो एसजेवीएन जो कंपनी है एसजेवीएन के वर्तमान में पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित रन ऑफ रिवर जिसे 900 मेगावाट का अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जिसके अंदर 2024 में पूरा होने के निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं जो कि है WHO से। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऊपर ही हम बात की है कि WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 के दौरान हुआ था और इसका जो मुख्यालय वह जेनेवा के अंदर है। तो WHO के जिसका होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में पुनः निर्वाचन किसको किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO के लेखा परीक्षक के रूप में उनका निर्वाचन कराया गया। ठीक है, भारत के निर्यातक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG के गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से उनका 27 तक 4 साल की अवधि के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में उन्हें नियुक्त करा गया है यानी चुना गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? तो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण यान है वह इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको भी नीचे साइड में हम क्लियर कर लेंगे। GSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, और PSLV का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और बात करें कि चंद्रयान 2 यानी चंद्रयान 3 मिशन की आपने बात सुना होगा कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो उसका जो डेट रखा गया है उसका चंद्रयान 3 मिशन का कि जुलाई 2023 के अंदर यानी लगभग 2 दिन बाद मिशन को लॉन्च करा जाएगा चंद्रयान 3 का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने घोषणा की है कि उसका चंद्रयान 3 चंद्र मिशन जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाएगा और मिशन का डेट जो रखा गया 14 जुलाई को। मिशन जो चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूलर एक प्रोडक्ट भी शामिल होगा इस मिशन के अंदर। अगला हम प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है कि किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग जिसे IPL 2023 जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया कितनी बार? तो 5 बार। अगर हम बात करें उससे डिटेल्स में कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग ने अहमदाबाद में 29 मई 2023 को एक रोमांचक फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर, ये 8 मई को होने वाला था बट उस दिन बारिश वगैरह की वजह से मैच को रद्द किया गया था, अगले दिन किया गया था 29 मई को, हराकर उनका 5वां इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीते और धोनी जो पूरी IPL सीजन में एक प्रमुख हस्ती रहे, अपनी 5वीं ट्रॉफी जीत नोट पर समाप्त किया। अगला हमारा प्रश्न है कि NVS-1 उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो यह जो उपग्रह या इसरो के द्वारा लॉन्च कराया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगर इसकी स्थापना की बात कर ले तो 1969 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी इसरो का। बात करें इसरो से ही रिलेटेड कि इसरो ने 29 मई को सुबह 10:42 पर अगली पीढ़ी की नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को लॉन्च किया है और अंतरिक्ष यान भारतीय नक्षत्र नेविगेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि निगरानी और नौवहन। जो NVS-1 जो लॉन्च किया गया है उसका क्या उद्देश्य है? तो निगरानी करेगा और नौवहन की क्षमता प्रदान करेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि नेपाल के प्रधानमंत्री फिलहाल अभी कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल। पुष्पकमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड मंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 31 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जो कि वह दिसंबर 2022 के कार्यभार संभालने के बाद भारत की अपनी पहली
द्विपक्षीय यात्रा पर आएंगे और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पुरुष एकल में मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2023 किसने जीता है? तो यह जीता गया है एच.एस. प्रणय के द्वारा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ या किसी भी सिविल सर्विस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को ओपन करिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड या एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है उन सभी टाइप से प्रश्न को कवर कराया जाता है। तो एक बार जरूर वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को ओपन कर लीजिएगा। और अब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।